नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिंह। आज हमारे साथ हैं युवा अधिवक्ता। अब तक हमने जितनी बात की थी वो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से की। आज हम एक युवा अधिवक्ता को अपने चैनल पर लाए हैं, ऋषभ अवस्थी। ये संयुक्त मंत्री प्रकाशन कानपुर बार एसोसिएशन के दावेदार हैं आने वाले इलेक्शन में। पहले तो मैं यही शुरुआत करते हैं, आपने ये प्रकाशन या संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए ही क्यों दावेदारी ठोकी? तो और भी हो सकता था। सर्वप्रथम तो आपका हार्दिक धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया और इस उपयुक्त समझा गया कि मैं अधिवक्ताओं के लिए अपनी तरफ से बात कर सकूँ। और जो ये पद है प्रकाशन का, वो पद भी यही है कि समस्त अधिवक्ताओं की जो भी बात होगी उसको प्रकाशन का जिम्मा, अर्थात उसको आम जनमानस तक पहुँचाने का जिम्मा हमको जाता है। इस वजह से इस पद को मैंने चुना और एक युवा अधिवक्ता होने के नाते ये पद मेरे लिए उपयुक्त था, क्योंकि हमारी बार के कुछ बायलॉज भी हैं। अभी छोटी चर्चा और कर ले हम। 6 वर्ष का कार्यकाल आपने इस हमारे प्रैक्टिस को दिया, प्रैक्टिस के रूप में दिया है। तो ये नए अधिवक्ता के रूप में आपके साथ में तमाम आपके मित्र आए होंगे, छोटे अधिवक्ता आए होंगे, किस तरह के सामना कर रहे हैं परेशानियों का? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वर्तमान समय में हम लोग को जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो हमारे व्यक्तिगत हमको बैठने का उपयुक्त स्थान, चेंबर की समस्या है। हाँ, माननीय न्यायालय परिषद में 45 डिग्री टेम्परेचर में आप 3 सेट में रहने के विवश है जी। 45 डिग्री टेम्परेचर में 3 सेट पे और बिना लाइट और बिना पंखे के। बिना लाइट और पंखे के जी। तो इसमें कैसे न्याय दिला पाएंगे? कितनी फाइल पढ़ पाते होंगे? मुझे पसीना ही पहुंचते हैं। अब मजबूरियां हैं, क्योंकि हमारा काम है, हमें न्याय के लिए लड़ना है और न्याय के लिए लड़ना है तो हमें ना धूप देखनी है, ना छांव देखनी है। कर तो रहे हैं, पंखा चला चला के काम तो कर ही रहे हैं। कैसे भी काम करना है, हमें अपना काम करना है। अब यहाँ एक और समस्या आती है, शुरुआत में आपकी आय का कोई साधन नहीं होता है, कमजोरी होती है, तो ऐसे में आपकी बार कितनी मदद कर पाती है या लोग कितनी मदद कर पाते हैं? शुरुआती दौर में तो एक डिप्रेशन का दौर होता ही है। शुरुआती दौर में क्या, डिप्रेशन का दौर तो अब भी चलता है। वजह क्या है कि शुरुआत में हम अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस और सीखने का कार्यकाल बहुत बड़ा होता है। अनुभव लंबा लेना और उस सीखने के कार्यकाल में हमको फीस के रूप में नाम मात्र रुपया मिलता है, जिसकी समस्याओं से तो हम सभी ग्रसित हैं। और पिछली प्रदेश सरकार द्वारा एक वादा भी किया गया था कि प्रत्येक युवा अधिवक्ता को 5,000 रुपए पर मंथ की एक स्कॉलरशिप के रूप में देंगे, जो कि अभी तक पूर्ति नहीं। ये सारी मांगे हमारी स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा कि आप अपने काम को सुचारू रूप से कर पाओ। ये सारी मांगे हमारी द्वारा रखी जाएंगी और हमारे कार्यकाल में बढ़ चढ़कर इस पे एक आंदोलन भी होगा, जिससे युवा अधिवक्ताओं को कुछ। कभी कभी ये देखा गया है कि आपके यहाँ कुछ लोग मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, सुरक्षा को लेकर मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ सुरक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है? तो सुरक्षा की कोई प्रशासन व्यवस्था करता है? सर, वर्तमान समय में आप देखिए कि हमारे ऊपर लगातार अपराध हो रहे हैं। अभी हमारे साथी अधिवक्ता भाइयों की कई जघन्य हत्या हुई, चेंबर के अंदर खत्म हुए। कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अधिवक्ताओं को उस तरह से नहीं देखती। इसकी हमें बड़ी समस्या रहती है और इस समस्या से हम बहुत वर्षों से जूझ रहे हैं। और बहुत ही दुख का विषय है कि आजादी के वक्त भारतीय गणतंत्र में 1/3 अधिवक्ता। मैंने तो महसूस किया है कि जब आप बार की मेंबरशिप लेते हो जी और वरिष्ठ होने तक का जो सफर है जी, वो इसके मध्यांतर में आप खड़े हो जी, कितना कठिन है। कठिन, कई अधिवक्ताओं को मैंने अवसाद में जाते देखा है। जी, सत्य है। पर होता क्या है, संघर्ष करने से ही जीत होती है। और ये हमारा पेशा एक ऐसा पेशा जिसमें हम निर्दोष को न्याय दिलाते हैं और न्याय दिलाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, क्योंकि हमारा कानून इस प्रकार का बनाया गया है। कानून इस प्रकार का है कि अगर एक सिविल का मुकदमा दाखिल हो गया तो पता लगता है 20 साल की छुट्टी हो गई। तो 20 साल तक का समय जो होता है, आज के समय में युवा अधिवक्ता महसूस करता है 20 साल तक लड़ेंगे मुकदमा, 25 साल तक लड़ेंगे। या कभी कभी आबादकारी आपसे पूछता हूँ फिर से आपका फैसला होगा, तब आप कितना सहज और असहज होते हैं? सहज है, सहज है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोर्टों की संख्या बहुत कम है और जो संख्या भी है उनमें से कई सारी कोर्टें रिक्त भी रहती हैं। इस वजह से भी न्याय जल्दी नहीं हो पा रहा है। ये सारी समस्याएं न्यायिक समस्याएं हैं और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को
कई नई कोर्टों का एक बहुत निर्माण कराना करने जा रहा हूँ जी। आपके सहपाठी होंगे, तमाम लोग होंगे, लेडीज होंगे, जेंट्स होंगे, और उनका डाइवोर्स का केस आया जी। तो उन्हें पता लगा कि हमारा ऋषभ भाई है, चलते हैं इनके पास। ऋषभ भाई से कहा कि भाई चलिए डाइवोर्स का केस दाखिल करते हैं, आपकी मान लीजिए महिला जी जी। ऋषभ भाई उसे 125 का मेंटेनेंस दिलाने में 3 साल तो हाजिर नहीं करा पाते हैं जी। तो कभी वो बीच में जब पूछ ले वकील साहब ये फैसला कब तक, क्या जवाब होता आपका, कितना सहज महसूस करते हैं? सहज, मैंने पहले भी बोला कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी और हमारे यहाँ का जो कानून है उसके बारे में ज्यादा पहले तो उसे हम नहीं बताते हैं, पहले कहते हैं 125 दाखिल करो और ये करो, क्योंकि किसी तरीके से ग्राहक तो आए या न्याय दिलाने का हम काम शुरू करें। लेकिन जब आप जाते हैं 125 का मुकदमा लेकर के तो वहाँ पर चौथे महीने में तारीख पड़ती है जी, फिर नोटिस इशू होती है जी, फिर लेता नहीं है, फिर चौथे महीने में फिर पुनः होती है, फिर आप उसको और विधियों से करते हैं, डीएफओ से ले आते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। यहाँ बात वही आ रही है, घूम फिर कर साल भर बाद 1.5 साल 2 साल लग जाता है, पार्टी हाजिर नहीं होती। इस बीच में आपके मित्र जो आपके सहयोग के लिए, चलो भाई हमारे ऋषभ भाई थे, हम वरिष्ठ नहीं करते हैं, कम पैसे में भी काम चल जाएगा, तो ऋषभ भाई को 2 साल तो हो गया हाजिर कराने में, तो ये मैसेज नहीं जाता है ऋषभ भाई नए थे इसलिए हाजिर नहीं करा पाए, जबकि चाहे वरिष्ठ हो और चाहे कोई भी हो, वो होगा भाई साथ होता है। तो ऐसा महसूस कर रहे करते हैं आप लोग कि नहीं? क्या ऐसा महसूस करना पड़ता है और इस तरह की स्थितियों से अक्सर निपटना भी पड़ता है, पर घूमकर फिर मैं इसी जगह बात कहूंगा कि ये सारी समस्याएं कोर्टों की संख्या में कमी होने का कारण है। वजह ये है कि जब एक ही परिवार, सरकार सब काम करती है, दुनिया भर का काम करती है, कोर्टों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाती है? आप लोग क्यों नहीं उसके लिए हम गुल्ला करते हैं? बराबर हम लोग के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव भेजे जाते हैं, हमारे माननीय डीजे महोदय जी द्वारा भी आग्रह हम लोगों द्वारा किया जाता है कि यहाँ की कोर्टें, आज हमारी ये है कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, इसमें लगभग 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 पद तो भाजपा है जी, सरकार भी उनकी है जी, मेयर भी उनके हैं जी, तो इन मंत्रियों को, इन लोगों को बुला करके कभी बार वाले कभी लायर्स वाले जी, ये नहीं कहते हैं भाई इस समस्या से पूरा शहर जूझ रहा है, आक्रमण से कठिन समस्या तो ये है जी, तो इस पर आप लोग क्यों ध्यान नहीं देते हैं? आज 8 विधायक हमने शहर से चुन के दिए, कभी उनसे प्रश्नावली करने का कोई विचार आया आप लोगों को? इस तरह की पहले भी कई प्रकार के कार्यक्रम हो चुके हैं। हमने, हमारा क्या दोष है, हम तो जनता है, हमने चुन के 2 मंत्री दिए, 8 विधायक दिए, सरकार बनाई, मैं क्या करूं? दोष कहीं ना कहीं जनता का है कि जनता द्वारा भी ये मांग उठानी चाहिए कि जो खाली कोर्टें हैं उनको भरा क्यों नहीं जा रहा? क्या पता, इसीलिए तो बार बनाया आपने, इसीलिए लायर्स बनाया आपने। बार पर आम जनमानस भी ये शिकायत कर सकता है कि हमारी बार में बनाया, और बार में एक वकालतनामा 75 से 100 रुपए तक बिकता है, वो भी खरीद लेते हैं जी। हाँ। हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, न्याय पाने के लिए वकालतनामा भी 100 रुपए खरीद लेते हैं, 100 रुपए कोर्ट की फीस ना हो पाओ, तो ये हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। ये जो आवाजें हैं जी, फिर बार की ओर जब आप भगवान करे आप जीते हैं जी, और प्रकाशन का जिम्मा है, मुद्दों को रखने का प्रयास करें। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और पहले से ही ये मेरी विचार धारा है और मैं संकल्पित हूँ कि ये जो न्याय प्रक्रिया है हमारी, जो खाली कोर्टों की समस्या है और जो कम कोर्टों की समस्या है, ये मैं बढ़ चढ़कर इसको एक मुद्दे के रूप में, एक आंदोलन के रूप में उठाऊंगा, और उसके लिए मैं जिस तरह से भी संघर्ष कर सकूंगा, मैं तत्काल संघर्ष करने के लिए। छोटी कोर्टों का तो और बुरा हाल है, एसडीएम की कोर्ट देख लीजिए, एसीएम की कोर्ट देख लीजिए, वहाँ रेंट का मुकदमा चल रहा है, 15 साल से किराएदार बैठा हुआ मकान मालिक निकाल नहीं पाता है। थोड़ा है कि नहीं? सत्य है, कुछ कानून हमारा पुराने समय से, इस पे भी समीक्षा करने की जरूरत है, और चूंकि एक बहुत ही कनिष्ठ हूँ तो ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, पर हमारी जब आप संविधान पढ़ते हैं, थोड़ा सा हट के चर्चा करते हैं जी। अभी क्या हुआ कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही, तो महसूस आप भी कर रहे हैं जी। हाँ, ठीक, हाई स्कूल इंटरव्यू गाइडों से पढ़ के पास लिए, लाभी इस तरीके से बेसिक चीजें पढ़ के पास लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से अध्ययन करने का प्रचलन खत्म होता जा रहा है। चिंता का विषय है कि नहीं? हाँ, बहुत ही गहन चिंता का विषय है। पहले हमारे यहाँ तक कि मैंने जब वकालत की पढ़ाई करी है तब तक मूक कोर्टें थी, पर अब वर्तमान समय में देख रहा हूँ कॉलेज भी है, एक व्यापार हो गया, शिक्षा अब शिक्षा न रहकर व्यापार हो गई। इस मामले में सबसे अच्छी जानकारी तो हमारे शिक्षा मंत्री ही दे सकते हैं। और शिक्षा व्यापार नहीं हुआ, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और एक व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। निजी हाथों में सौंप दिया शिक्षा को। अभी तमाम एलएलबी के कॉलेज, ला के कॉलेज खुल गए, कैसी कैसी डिग्रियां बांट रहे हैं, क्या सर्टिफिकेट है। एक परीक्षा अगर उनसे पास वकीलों से ले लिया जाए तो मुश्किल होगा उनके लिए, कठिनाई आएगी।
अभी हाल ही में इन्हीं वजह को सारी चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की तरफ से एक राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम कराना चालू कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा आप क्वालिफाई करने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे रेगुलर। ये तो एक अच्छा काम बार में आपका किया है। दूसरी बात ये बताएं, आपको आपके यहाँ बार में 8,000 लगभग लोग रजिस्टर्ड हैं और 16,000 से ज्यादा लोग आपके यहाँ प्रैक्टिशनर हैं। जी हाँ। इस संख्या में कहीं न कहीं फर्जीवाड़े का जिक्र है कि नहीं है? इसके लिए ये जो AIB की परीक्षा है और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा जो पुनः पंजीकरण और पुनः जांच की जो कार्रवाई चालू करी गई है, वो इसी वजह से चालू करी गई। अच्छा जी हाँ। कि ये जो बीच के लोग आ जाते हैं, जो भी इस तरह के हैं कि नहीं है, इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, पर उनकी जांच स्पष्टता है, इससे पता चल जाए। नहीं, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे, 8,000 तक आपके मेंबर हैं और 16,000 ज्यादा लोग प्रैक्टिस में हैं। हाँ। तो एक डबल का। अच्छा, इसमें होता क्या है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि वजह क्या है, रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो जनरल के लिए लगभग 16 से 17,000 रुपए है। पहली बात, अपना ही खर्च निकालना मुश्किल होता है। चेम्बर नहीं है, हमारा किराया तक नहीं निकलता शुरुआत में। वजह क्या होता है, और आपने बताया बिजली बत्ती भी नहीं है, बहुत सारी समस्याओं से हम जूझते हैं, यहाँ तक कि हमको पुस्तकालय का भी अभाव रहता है। और ये कानून मंत्री। हाँ, एक बड़ी बात हम कहना भूल गए थे कि एक मेरिट की बात होती है जी। जब मेरिट पर मुकदमा हम लड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें अपडेट होना होता है जी। बिल्कुल। अपडेट होने के लिए आपको एक अच्छी लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ेगी और अच्छा सिखाने वाले की जरूरत पड़ेगी जी। फलाना से ले लीजिए, तो इसका अभाव आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अच्छी लाइब्रेरी शहर में, हमारे कानपुर में इस चीज की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन जल्दी इस बारे में। और आप प्रकाशन के लिए जा भी रहे हैं? प्रकाशन में जा रहा हूँ, और हमारे जो साथ के जो भी लाइब्रेरी इंचार्ज बनेंगे, हम उनसे ये जरूर प्रार्थना करेंगे और पूरी लाइब्रेरी को अपडेट करो और ऑनलाइन करो ताकि लोग उसको सहजता से जी। हालांकि हमारी कानपुर बार अब अत्याधुनिक होना शुरू हो चुकी है, हमारे यहाँ पूर्णतः कंप्यूटरीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से यदि हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो हम उसको ऑनलाइन पढ़ सकेंगे, और ये बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए, छोटा सा आपके साथ लगता है, छोटी सी चर्चा हुई और अच्छा लगा हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आप भी आएंगे विश्वास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत